किसी को माला पहनाकर दे थप्पड़ मारा जाता है, वो भी आपके आंखों के सामने। देख वो प्लानिंग करके गए थे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, जरा से भी हम लोग को जानकारी नहीं हुई। जैसे कि ये गुनहगार तो स्वयं है, अगर बीच बचाव में कहना नहीं चाहिए, बीच बचाव में अगर हम नहीं रहते तो गांव वाले कुछ बच्चों ने कहा कि सर खाली आपका इशारा हो जाए तो लोग जैसे घड़रोज भागते हैं ना, वहाँ घड़रोज भागने लगा। राजभर जो ब्रिजेश जी से मुलाकात हुई। अच्छा, वो सबूत है, ये सबूत है, हम लोग को जानकारी है, ये सबूत है। और मित्रों, जिस तरह से वीडियो सुर्खियों में चल रहा है महेंद्र राजभर और क्या होता है कि ब्रिजेश राजभर का, अगर आप देखेंगे ना तो आज चौंक जाएंगे। आज बहुत बड़ा खुलासा होगा कि वर्तमान जहां मारपीट होती है, नेता को अगर देखा जाए थप्पड़ जैसे ही पड़ता है, बीच बचाव के लिए पहुंच जाते हैं मिंटू राजभर जी। आप वीडियो में देख रहे हैं, खूब बचाव करते हैं, लेकिन आज ये बताएंगे हकीकत। बताया जाता है ना कि गवाह से ही फैसला किया जाता है, मिल गया असली गवाही। पहले तो आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जितेंद्र जी, आपके चैनल के सभी श्रोतकों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे पास आए और लोगों की जो सच्चाई है वो सच्चाई सुनने का आपने। यही ड्रेस है, आप देखे होंगे वीडियो में, आपको देख भी रहा होगा, यही ड्रेस है। यही क्या होता है कि गमछा है, और यही क्या होता है जब ब्रिजेश राजभर क्या होता है कि महेंद्र राजभर को थापड़ मारते हैं तो ये क्या होता है कि बचाने लगे। क्या हुआ था उस वक्त? देखिए उस समय क्या हुआ था कि उस कार्यक्रम को वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, जैसे चंदन राजभर जी, जैसे संतोष राजभर जी थे, ऐसे तमाम वहाँ कार्यकर्ताओं थे जो हमारे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि नेताजी एक यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा, आप भी एक पार्टी के नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपने बनारस में जो राजभरों के खिलाफ आपने आवाज उठाई, तो इस नाते चाहते हैं कि आपके कर कमलों द्वारा हम लोग एक भूमि पूजन यहाँ पर किया जाए। तो हमने कहा कि मैं वादा कर रहा हूँ कि आप जब भी कार्यक्रम रखेंगे, मैं कहीं भी रहूंगा लेकिन इस कार्यक्रम को अटेंड मैं जरूर करूंगा। हमने वादा किया। उसी में फिर प्रयास हुआ कि मिंटू राजभर जी मैं आपको चीफ गेस्ट बना रहा हूँ। तो हमने कहा कि ऐसी बात नहीं है, प्रदेश में बहुत नेताएं हैं, अभी तो हमारी शुरुआत है। तो कहे नहीं, आप जैसे आपने उस कार्यक्रम का स्वरूप तैयार करा के हम लोग को बता रहे हैं, वो कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए। तो हमने माननीय महेंद्र जी से बात विचार मेरी हुई, पहले से भी हमारे पार्टी संबंधित थे, लेकिन हमारे भाईचारा में बात विचार होते थे, किसी राजनीतिक भावनाओं में बातचीत नहीं हो रही थी। फिर बीच में एक कार्यक्रम सारनाथ में हुआ, ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुआ। मुख्य उद्देश्य वहां का बताइए, जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, ज्यादा घुमाना नहीं चाहते हैं। वहां वर्तमान में आपसे बताया जाता है कि महाराजा सुहेलदेव का क्या होता है विजय दिवस था, लेकिन विजय दिवस के दिन ही माला पहनाकर, पहली बार आप देखे होंगे कि किसी को माला पहनाकर दे थप्पड़ मारा जाता है, वो भी आपके आंखों के सामने। देखिए वहां पर पहले जब आए ब्रिजेश जी, तो पहले वहां उस परिवार के लोगों ने पानी नहीं पिलाया, सम्मान से बैठाया। कुछ देर में महेंद्र राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के, उन्होंने भी आए, अपनी बातों को क्या किया कि पहले वो नमस्कारी हुई, ब्रिजेश राजभर जी स्वयं नेताजी का पैर छुआ। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि चलिए, जो विवाद होता है वीडियो में होता है, सामने तो नहीं होता। हम लोग के ये मन में खुशी, चलिए भाई दोनों नेता आदमी है, उसमें क्या कहना। कार्यक्रम चलता रहा, उसका मैं खुद गवादार संचालक मैं ही कर रहा था, सारे लोग का वक्तव्य आ चुका था। लास्ट में महेंद्र राजभर जी को जिसने जमीन दिया था दान में, हमने कहा कि चंदन जी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो जाए और लास्ट इनका बोलने के बाद इनका समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इतनी बात हुई। उसके बाद कुछ देर में जैसे हमने ही जैसे घोषणा किया कि महेंद्र राजभर जी का स्वागत चंदन राजभर जी करेंगे, ब्रिजेश जी ने बहुत गलती काम किया, तुरंत माला लेकर अनाप शनाप बोल रहे थे। तो हमने कहा कि यार गलत बात है, आप सम्मान से नाम लीजिए। अच्छा, महेंद्र राजभर को बुलाया गया था कि ब्रिजेश राजभर को भी बुलाया गया? ब्रिजेश राजभर जी को निमंत्रण नहीं था। अच्छा, निमंत्रण एकदम नहीं था। और ब्रिजेश राजभर जी को जबरी, वो मान लीजिए कहा गया कि बिन बुलावे नियुक्ता। अच्छा, तो बिन बुलाए वो आए थे। अगर सोशल मीडिया में आप हमारे एक न्यूज चल रहा होगा जौनपुर में, महेंद्र राजभर मिंटू राजभर जी को बुलाया गया, मतलब ब्रिजेश राजभर को बुलाया नहीं गया था। ब्रिजेश राजभर क्या होता है कि प्री प्लानिंग करके पहुंचे थे और जाके क्या होता है कि अपने घटना को अंजाम दे दिया। वो प्लानिंग करके गए थे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, जरा से भी हम लोग को जानकारी नहीं हुई। जैसे कि जब ये उन्होंने थप्पड़ मार दिया तो उसे बीच बचाव में हमने देखे कि आप वीडियो बीच बचाव के लिए मैंने हटाया। हमने कहा ब्रिजेश जी ये गलत बात है, आप कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, इज्जत तो हम लोग के लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप हट जाए, हम नहीं हटेंगे। तो उन्होंने कुछ अशब्द का
उपयोग किया था। चलिए मान लेते छोटे भाई लेकिन है। एक और बहुत बड़ा मतलब सवाल उठता है कि जिस तरह से वो मारते हुए कहते हैं कि मैंने पार्टी बनाया था और मलाई आप काटेंगे, ये कितना मतलब हर पार्टी मलाई काटने के लिए बनती है क्या? देखिए आपने पार्टी बनाया था, दल बनाया था, आपने 5 साल साथ में काम किया था, आपने जैसे बताया, तो आपको पहली लड़ाई लड़नी चाहिए ना। आप बीच में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश मिश्रा किसको बनाए थे? हरीश राजभर जी को। तो क्यों नहीं चला कि आप चुनाव आयोग में जाइए, अपनी पार्टी का अपनी बातों रखिए, आप किसी को मतलब आपके हिसाब से अगर लगता है कि ब्रजेश राजभर ही सबसे बड़े गुनहगार है? देखिए गुनहगार तो स्वयं है। अगर बीच बचाव में कहना नहीं चाहिए, बीच बचाव में अगर हम नहीं रहते तो गांव वाले कुछ बच्चों ने कहा कि सर खाली आपका इशारा हो जाए तो लोग जैसे घड़रोज भागते हैं ना, वहाँ घड़रोज भागने लगेंगे। मतलब ब्रजेश राजभर जी पे हमला हो जाता है? बिल्कुल होता, क्योंकि जहाँ एक पूरा गांव और 4 लोग क्या कर लेते। लेकिन हमने कहा कि ऐसी बात कोई मत करिए, मैं जब आया हूँ सम्मान से आप लोग बुलाए हैं तो सभी का सम्मान करिए। उन लोग का आपसी मामला होगा, वो लोग अपना कोर्ट में चाहे जैसे जाके करेंगे, लेकिन बदनामी आशापुर गांव को हुई, जौनपुर का हुआ, उस जमीन देने वाली की बदनामी हुई, और मिंटू राजभर का हुआ। सोचिए ये वर्तमान में थे, आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं, और क्या होता है कि बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन नेताजी मानेंगे कहाँ? नेताजी ने माला पहनाया और दे थापड़ शुरू कर दिया। क्या ऐसा कभी आप देखे थे, या फिर ये जो घटना घटी है आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए जीवन में मैं पहली बार देखा। मैं बहुत, आपने देखा था कि मैं लोकसभा भी अगर चुनाव लड़ रहा था, सारे नेताओं थे, सारे अधिकारी थे, लाइयो थे, सारे विभाग थे, केवल बातों से होती थी, कागज में झगड़ा होता था कि आप ये गलत है। हमने सीधा चुनाव आयोग को ईमेल करता था कि ये गलत है तो ये गलत है। उन्होंने बैठा के सम्मान से कहा कि नेताजी आपकी लड़ाई सही है। तो बात से होते हैं, आपके बात से कटाक्ष होता है, कागज में लड़ाई होती है। आरोप लगाया अभी महेंद्र की तरफ से आरोप लग रहा है कि क्या होता है ओम प्रकाश राजभर ने भेजा था उसे मारने के लिए, ओम प्रकाश राजभर पैसा देके गुंडा अपन भेजा था। क्या होता है कि कहीं न कहीं मैं बता दे रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जो ब्रजेश जी से मुलाकात हुई। अच्छा, वो सबूत है, ये सबूत है, हम लोग को जानकारी है, ये सबूत है। कहीं न कहीं एक चीज बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो आज कैबिनेट मंत्री जी हैं, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल सोहल देव भारतीय समाज पार्टी का ही कार्यक्रम हो और किसी पार्टी का ना हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि हम भी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 5 वर्ष हमें हो गया, 5 से 7 वर्ष। लेकिन क्या अगर समाज अपनी बात और विकास के लिए तो करेगा ही। जैसे हमने कह दिया था अपने घोषणा पत्र में कि अगर मैं लोकसभा प्रत्याशी हुआ, मैं जीता चाहे हारा जो है, लेकिन हर एक गांव में, हर एक वार्ड में 10-20 से मतलब ओम प्रकाश राजभर का ही देन है कि थप्पड़ मार दिए ब्रजेश राजभर। देखिए इशारा तो उसी आपके बात से तो यही लग रहा है, इशारा तो उसी तरफ है। और ये सबूत भी है, मतलब साजिश करवाए थे ओम प्रकाश राजभर जी। उत्तर प्रदेश में बताइए कि बहराइच का कार्यक्रम जो चल रहा था, तो बहराइच का ही खाली कार्यक्रम होगा? आप ही ने कहा था, महेंद्र राजभर जी ने कहा था कि 10 दीप हर राजभर अपने घर के दरवाजे पर जलाना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहल देव जी की जो विजय दिवस है वो अपने बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। इन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर ही थे जो क्या होता है ब्रजेश राजभर को अपनी क्या होता है कि गुंडा के रूप में भेजते हैं, और महेंद्र पे ताबड़तोड़ क्या होता है कि थापड़ बरसाया जाता है, वो भी माला पहना। कभी आपने देखा है तो कमेंट करके बताइए। अब इनके बातों से कितना सहमत है ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।